ये अंडों की मज़ेदार डिश अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो घर वाले रोज़ रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। चाहें तो नाश्ते में बना ले पराठे के साथ, ज़बरदस्त मज़ा देगी, या फिर खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा भुर्जी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया है। आप ये डिश फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा फ्राई करेंगे। आंच लो मीडियम रखें। फ्राई करते हुए इसे तकरीबन 30 से 40 सेकंड हो जाए तो हम इसके अंदर एक बड़ी प्याज चॉप की हुई शामिल करेंगे। अब प्याज को हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये ना हो कि प्याज किसी एक साइड से ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड से कच्ची रह जाए। प्याज नरम हो रही है तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला है। आप चाहें तो 2 चमची लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज का कलर चेंज होने लगे तो इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर और साथ 2 हरी मिर्चें बारीक पीस के शामिल कर देंगे। चम्मच से टमाटर प्याज को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करते हैं। मसालों के लिए इसमें डालेंगे 1 चमची नमक, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, चौथाई चमची तकरीबन, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधी चमची काली मिर्च पाउडर। साथ ही 1 चमची डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो कि रंग तेज़ करने के लिए होती है। ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आपके पास ये नहीं है तो पिसी लाल मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें। बस इस मसाले को हम भूनेंगे तकरीबन 5-7 मिनट तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और घी इसमें से अलग हो जाए। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। फ्लेम लो मीडियम है। यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे हार्ड बॉयल करके स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, जबकि दो अदद अंडे तोड़कर एक बाउल में निकाले हैं। अब इन अंडों में हम हल्का सा मसाला शामिल करेंगे। चौथाई चमची नमक और चौथाई चमची कुटी हुई लाल मिर्च डालकर इनको अच्छा सा फेंट लेंगे। इनको इतना फेंटना है कि सफ़ेदी और जर्दी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जो मसाला हमने चूल्हे पर रखा था उसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इस मसाले को चम्मच से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें फेंटा हुआ अंडा डाल देंगे। जब हम फेंटा हुआ अंडा इसके अंदर डालेंगे तो हम तकरीबन 2 मिनट तक चम्मच नहीं चलाएंगे। इस अंडे को पकने देंगे। जैसे ही पकने के दौरान इस अंडे पर वाइट वाइट निशान बनने लगे हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। चम्मच हमने बहुत तेज़ नहीं चलाना बल्कि बस थोड़ा सा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा अंडे का मेज़ा हमने ग्रेवी पे थोड़ा सा फैलाया और अब इसमें वाइट निशान बन रहे हैं तो हम इसको फिर से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल मग्ज़ जैसा हो रहा है, जैसा कि बाज़ार से मगज़ या भेजा मिलता है। ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए दम देंगे। दम आ जाए तो इसके अंदर स्लाइस किए हुए उबले अंडे शामिल करेंगे और इसके बाद साथ ही कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। बस ये हमारा अंडा भुर्जी मसाला तैयार है। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।